आज मैं शकला का बूम बूम के फैक्ट्स और इसके एंडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके 491 एपिसोड आए थे जो 4 सीजन में। जहाँ इसके पहले सीजन में संजू को मैजिक पेंसिल मिलती है, उसके घर, परिवार और स्कूल के आसपास उसकी जादुई पेंसिल के कारनामे देखने को मिलती हैं। जहाँ टाइगर उसकी जादुई पेंसिल हथियाने के लिए कोशिशें करता रहता है। उसके चमचे भी होते हैं जो चंगू मंगू होते हैं। साथ में उसकी मैजिक पेंसिल से निकला एक लड़का झुमरू जो बाद में उसका दोस्त बन जाता है। इन्हीं सब कहानियों के साथ ये पहला सीजन खत्म होता है और दूसरा सीजन शुरू होता है एलियन, स्पेस और अंतरिक्ष के एडवेंचर पर। ये कुछ हद तक हॉलीवुड के स्टार वॉर्स और बॉलीवुड में कुछ कोई मिल गया से इंस्पायर्ड था, जिसमें हम स्पेस एडवेंचर्स और एलियन को देख सकते थे। इसके तीसरे सीजन में हमें जादू हाई दिखाया गया, जहाँ एक जादू स्कूल होता है जिसका नाम होता है जादू हाई। ये हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स की तरह होता है, जहाँ बच्चों को जादू सिखाया जाता है, जहाँ शान, संजू और जोया पढ़ने जाती हैं। 2004 में इससे कुछ मिलती जुलती मूवी आबरा का डावरा भी आई थी। और जब संजू जादू हाई स्कूल से जादू सीखकर वापस अपने घर मैजिक कारपेट पर जा रहा होता है, तब वो टाइम फोग में फंस जाता है और गलती से 18 साल बाद 2022 में चला जाता है। और इसी के साथ हमारे चौथे सीजन की शुरुआत होती है, जो 2004 से अब 2022 की कहानी में सेट है। इसके चौथे सीजन में हमें दिखाया जाता है टाइम ट्रेवल और संजू के भविष्य की कहानियां, जहां हमारा संजू भविष्य वाले संजू से मिलता है जो पुलिस और गवर्नमेंट से भाग रहा होता है। इसमें बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स दिखाए गए थे, जिसमें से कुछ तो आज के वक्त में संभव भी है। जब संजू वहां पहुंचता है तो कुछ गार्ड्स उसको उसका स्मेका कार्ड मांगते हैं। इसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी समझ सकते हैं, जैसे कि आज के वक्त में आधार कार्ड टाइप कुछ। गार्ड्स उसे आई स्कैन करवाने ले जाती है, जहां उसकी पूरी हिस्ट्री पता चलती है। उसे बहुत पहले स्कूल से निकाल दिया गया होता है। फिर संजू ये सब जानकर वहां से जाता है अपने घर की तरफ, अपने भविष्य वाले घर की तरफ। संजू अपने भविष्य वाले घर में जाता है, तभी वहां भविष्य वाला बड़ा संजू आता है। तब वो वहां छुप जाता है, होलोग्राम के जरिए वो अपना काम कर रहा होता है। तब पुलिस की वहां पर रेड पड़ती है। वो संजू को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो एक साइबर हैकर होता है। बड़े वाला संजू छोटे वाले संजू को अपने कमरे में ऐसे होस्टेज बनाकर वहां से निकलकर भाग निकलता है किसी गोदाम की तरफ, और वहां जाकर वे छुप जाते हैं। वहां संजू को बर्दाश्त नहीं होता कि भविष्य वाला संजू इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन गया। यहाँ बड़े वाले संजू को सैंड्रोस नाम से बुलाया जाता है। काफी बहस होने के बाद संजू फिर शांत हो जाता है और फिर दोनों एक वीडियो गेम भी खेलती हैं और दोनों को पता चलता है कि वे दोनों एक ही है। ये सब जानने में कुल 6 एपिसोड निकल जाती है और अब सैंड्रोस संजू को बताता है कि वो क्रिमिनल क्यों बन गया। कहानी बैक स्टोरी में जाती है, जहाँ एक गैंगस्टर ने मैजिक पेंसिल को पाने के लिए उसके माँ बाप को मार डाला था। अपने पेरेंट्स के मरने के बाद संजू अपने दोस्तों के घरों में रहने लगता है, लेकिन गैंगस्टर की धमकी के कारण और उनकी परेशानियों के कारण वो वहां भी नहीं रह पाता और स्कूल में भी और पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं रह पाता और उसकी पढ़ाई छूट जाती है और स्कूल से निकाल दिया गया होता है। जिससे इन सब चीजों से परेशान होकर वो अपनी मैजिक पेंसिल को फेंक देता है और धीरे धीरे बुरा बनने लगता है। अपना गुजारा चलाने के लिए वो साइबर क्राइम जैसे अपराध करने लगता है। ये सब बताकर कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ संजू ये सब सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और बाद में पुलिस वालों की तरफ से शीना नामक लड़की भी इनकी कहानी सुनकर इनके साथ हो जाती है। अब संजू अपना पास्ट बदलना चाहता था ताकि वो जब वापस 2004 में जाए तो उसका भविष्य ऐसा ना हो जाए। फिर वो टाइम मशीन का सहारा लेकर पास्ट में जाती हैं। कुछ ग्लिचेस आ जाने की वजह से वो किसी और वक्त में चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में मुश्किलों का सामना करते हुए वो वापस से 2004 में चले जाते हैं और संजू अपनी जादुई पेंसिल के सहारे अपने माँ बाप को मरने से बचा लेता है। गैंगस्टर और उसके साथियों को पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरह संजू सब कुछ ठीक कर देता है, जिससे वो भविष्य में क्रिमिनल ना बने और एक अच्छा इंसान बने। इसी के साथ शीना और भविष्य वाला संजू अपने वक्त में लौट जाते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ हमारा संजू वापस अपने घर चला जाता है। यही इस सीरियल की एंडिंग होती है और यही हमारी कहानी खत्म होती है। अब बात करते हैं कि ये सीरियल बंद क्यों हो गया। 15 अक्टूबर 2000 को डीडी नेशनल पर जब पहली बार शकला का बूम बूम आया था, तब वो विशाल सोलांकी ने निभाया था किरदार, जो सिर्फ 30 एपिसोड तक चला, लेकिन लोगों ने इसे उतना तक पसंद नहीं किया तो फिर इसको बंद कर दिया गया। बाद में स्टार प्लस को इस पर लगा कि हाँ, इस पर कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो उन्होंने इसे अलग तरीके से बनाकर 2002 में इसे पेश किया, जहाँ मुख्य भूमिका में किंशुक वैद हमें देखने को मिले। इस सीरियल ने 2002 से 2004 तक अपनी पकड़ अच्छे से बनाई रखी, लेकिन बाद में मेकर्स की तरफ से शो को बंद करने की वजह 4 सीजन के बाद 5वें सीजन के लिए कोई अच्छी खासी कहानी ना होना थी, क्योंकि बार बार वही जादुई पेंसिल के साथ आसपास की कहानियां दोबारा बनाने पर शायद बच्चों को सीरियल उतना पसंद नहीं आता। इसलिए कभी स्पेस एडवेंचर, कभी मैजिक हाई स्कूल की कहानियां, कभी टाइम ट्रेवल जैसी कहानियां तो उन्होंने बनाई, लेकिन बाद में कहानी और थीम को लेकर मुश्किलें आने लगी। ऐसे कुछ साल बीत गए, तब तक इस सीरियल की स्टार कास्ट भी बड़ी हो गई थी और उनकी भी उम्र बढ़ने लगी। मेकर्स इसे जबरदस्ती खींचना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ इसे बंद करने का फैसला किया।
बाद में स्टार प्लस चैनल ने भी अपना ध्यान अपने नए शो और सीरियल पर लगा दिया और इस पर अपना ध्यान देना छोड़ दिया। फिलहाल भविष्य में इसके आने की कोई भी संभावनाएं नहीं बन रही है। बस YouTube पर आपको कुछ फैन मेड वीडियोज ही देखने को मिल सकते हैं। पर अगर हम सोच कर देखें तो आज के वक्त में अगर शाकालाका बूम आता तो यंग संजू की कहानी कंटिन्यू की जाती, जैसे हैरी पॉटर में हैरी कहानी हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड में कंटिन्यू होती, बड़े वाला हैरी पॉटर दिखाते, कुछ वैसी हमें यंग संजू देखने को मिलता। और हो सकता है कि इस बार कहानी बच्चों को ध्यान में न रखकर बड़ों के हिसाब से बनाई जाती। तो दोस्तों ये थी एंडिंग एक्सप्लेनेशन और शाकालाका बूम सीरियल के कुछ फैक्ट्स। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप शाकालाका बूम सीरियल के कितने बड़े वाले फैन थे और क्या आप इसे आज भी देखना पसंद करती हो या नहीं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।